आज हम अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत पढ़ना है। पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि अब्राहम मैस्लो कौन थे साहब। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण सिद्धांत का व्यवहारवाद सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत का खंडन किया और 1960 के आसपास मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये मानवतावादी सिद्धांत के स्पिरिचुअल फादर कहे गए। इनका सिद्धांत काफी फेमस है, अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। इनके सिद्धांत के कई नाम हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी, हायरार्किकल थियरी, मोटिवेशनल थियरी, कई नाम है। आइए देखते हैं कि इनके सिद्धांत की खासियत क्या है। इन्होंने जो है आवश्यकता का जो सिद्धांत दिया उसमें 5 जो है स्टेप बताए हैं साहब ने। 1 2 3 4 5 5 स्टेप बताए। इन्होंने कहा कि ये आवश्यकताएं आरोही क्रम में है, मतलब ये आवश्यकताएं असेंडिंग क्रम में है और व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं या उसके पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं या व्यक्ति को मोटिव्स करती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति कोई कार्य करता है। अब ये देखिए इनकी आवश्यकताएं कैसी हैं। देखिए ये निम्न स्तरीय, ये 2 जो आवश्यकताएं बताया है साहब ने, ये निम्न स्तरीय हैं, लो कैटेगरी की हैं, और ये 3 जो है उच्च कैटेगरी की आवश्यकताएं इन्होंने माना है। और ये भी बताया कि मध्यवर्ती कौन सा है, ये 50% यहाँ पे दिख रहा है, ये मध्यवर्ती आवश्यकता बताया है। एग्जाम में एक बार आ चुका है कि मध्यवर्ती आवश्यकता कौन है अब्राहम मैस्लो की, यही माना गया है। इन 3 को उच्च स्तरीय माना है और इन 3 को निम्न स्तरीय आवश्यकता माना है। यह ध्यान रखिएगा, आवश्यकता की संतुष्टि का जो प्रतिशत है वो कम होता चला जाता है। यहाँ पे जो निम्न कैटेगरी की आवश्यकता है उसका प्रतिशत ज्यादा रहता है, मतलब व्यक्ति इसके पीछे बहुत ज्यादा भागता है। आइए देखते हैं इधर कौन कौन से हैं। ये पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैहिक या शारीरिक आवश्यकता है। दूसरा बताया है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा बताया है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। चौथा बताया है स्टीम नीड्स फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स, सम्मान की आवश्यकता, यानी कि यहाँ भी जो है वो स्टीम नीड्स की बात कर रहे हैं। अगला है 5वां है, क्या है नीड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की आवश्यकता जो है ये 5वां उन्होंने बताया है। ये उच्च स्तरीय आवश्यकता बताया है, ध्यान रखिएगा, ये निम्न स्तरीय आवश्यकता बताया है, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता बताया है। चलिए पहले हम लोग एक एक आवश्यकता को पढ़ते हैं ध्यान से। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैहिक या शारीरिक आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि इस आवश्यकता की पूर्ति के बाद ही व्यक्ति यहाँ पहुंचता है, फिर जब इस आवश्यकता की पूर्ति करता है तो यहाँ इस स्टेज भी पहुंचता है, फिर इस आवश्यकता की पूर्ति होती है तो इस स्टेज में पहुंचता है, जब इस आवश्यकता की पूर्ति होती है तो यहाँ पहुंचता है, और ये हायर स्टेज मानी जाती है। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जैसे भूख, शारीरिक और दैहिक आवश्यकता के अंदर, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर इन्होंने कहा जैसे भूख, किसी व्यक्ति को यदि भूख लगी हुई है तो उस भूख के लिए जो है वो अपने एनर्जी का, बॉडी का जो पावर है, एनर्जी है, सब कुछ लगा देता है, मतलब खाना खाने के लिए, नहीं तो वो भूखा नहीं रह सकता। किसी को अगर प्यास लगी है तो वो पानी पीने के लिए जो है तत्पर रहेगा, मतलब बिना, जब तक पानी नहीं पी पाएगा वो परेशान ही रहेगा और पानी पीने के बाद ही संतुष्टि प्राप्त करेगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है भोजन, पानी, नींद, जिसे किसी व्यक्ति को नींद आ रही है, अब वो सोएगा, यानी कि वो 85% जो है एनर्जी खर्चा करेगा जो है, यानी कि इस आवश्यकता की संतुष्टि का जो प्रतिशत होता है वो 85% होता है, यानी अब वो खाने के पीछे, सोने के पीछे जो है ये भागेगा जरूर, जो है सोएगा जरूर, खाना खाएगा जरूर, प्यास लगी है तो पानी पिएगा जरूर, मल मूत्र त्याग करना है तो त्याग करेगा ही जरूर, 100% जो है कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने कहा भैया कि ये शारीरिक आवश्यकता जो है प्राथमिक आवश्यकता व्यक्ति की होती है। जब इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति इस आवश्यकता पर पहुंचता है। ध्यान रखिएगा, इस आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद एक दूसरी आवश्यकता व्यक्ति को जन्म ले लेती है, व्यक्ति के अंदर दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है, फिर इसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। जैसे ये क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, यानी कि जब व्यक्ति का पेट भरा रहता है, वो आराम से नींद लेता रहता है,
आराम से पानी पी रहा है प्योरेट का, उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि अब हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा की आवश्यकता चाहिए, मतलब वो बॉडी गार्ड रखना स्टार्ट कर देगा, सिक्योरिटी गार्ड रखना स्टार्ट कर देता है। या क्यों रखता है? क्योंकि जो है इसकी आवश्यकता की, इस आवश्यकता की पूर्ति उसकी हो रही है, तो उसके बाद जो है दूसरी आवश्यकता जन्म ले रही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। इसके लिए वो बॉडी गार्ड रखेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, कानून की बात करेगा, पुलिस की व्यवस्था करेगा कि भैया पुलिस वाले भी होना चाहिए जिससे उसकी सेफ्टी हो सके, सुरक्षा हो सके। यानी कि इसके बाद जो है अब वो सुरक्षा की बात करता है। अब देखिए जब उसके पास सारी व्यवस्था हो गई, मतलब पुलिस की भी व्यवस्था हो गई कि भैया फोन करेगी पुलिस आ जाएगी, बॉडीगार्ड भी रखे हैं, गेट कीपर भी रख लिया है। अब उसके बाद जो है इस आवश्यकता की उसकी पूर्ति हो रही है, तो उसके बाद वो ये आवश्यकता उसके अंदर जन्म लेती है। अब इस आवश्यकता के बाद जो है देखिए, पहले ये जन्म मतलब पहले ये जन्म ले रही है, पहले ये जन्म ले रही है, उसके बाद ये, अब इसकी जब पूर्ति हो गई तो उसके बाद एक नई आवश्यकता जन्म लिया है, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, यानी कि बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड की अब आवश्यकता जन्म ले लिया है उसके अंतर्गत। अब ये इसके हिसाब से काम करेगा, मतलब बिलोंगिंगनेस का मतलब एंड लव नीड का मतलब क्या है? बिलोंगिंगनेस मतलब कि अब वो पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखेगा, परिवार से अपना संबंध अच्छा रखेगा। अब वो कोई जो है अच्छी सी पार्टी जो है ज्वाइन करने का प्रयास करेगा, पार्टी ज्वाइन करेगा कि भैया जो है अब कुछ होना चाहिए, जो है कि भाई हाँ ये भी सही चल रहा है उसका, ये भी सही चल रहा है। तो अब यहाँ परिवार की बात करता है, भैया परिवार से अच्छे संबंध होने चाहिए, हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध होने चाहिए, कुछ अच्छी सी पार्टी ज्वाइन कर लिया जाए, या मोहल्ले में है तो जगराता आए दिन करा ले, अगर महिला है तो कोई महिला मंडली ज्वाइन कर लेती है, ग्रुप शिव लाइन में तमाम जो है मंडलियां होती है जो है वो सब जाकर कोई ना कोई जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं इस स्तर पे जो है। फिर उसके बाद देखिए लव नीड्स, अब यहाँ भी वो प्रेम चाहता है, यानी कि अब वो चाहता है कि हम दूसरे से प्रेम करें और कोई हमसे भी प्रेम करे, यानी कि पड़ोसी है तो वो भी हमसे प्रेम करे, हम भी प्रेम की भावना अब जगती है इस स्तर पर जो है। अब यहाँ पे शादी ब्याह की भी बात होती है कि अब वो शादी ब्याह भी करके सेटल भी होना चाहता है इस आवश्यकता पर, यानी कि इस स्तर पे जो है अब जिए और जीने दो की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है कि भैया हम भी सही से जी रहे हैं, अब तुम भी जियो जो है, इस स्तर पे ये भावना आती है। उसके बाद जब इस स्तर की भावना कंप्लीट हो जाती है, मतलब उससे पड़ोसी भी प्रेम कर रहे हैं, परिवार वाले भी उससे प्रेम कर रहे हैं, और सही से मित्र मंडली ज्वाइन किया है, अच्छा सब चल रहा है, मोहल्ले में जगराता भी आदि करा रहा है, उसके बाद अभी ये आवश्यकता उसके अंदर जन्म लेती है। कौन सी आवश्यकता है? स्टीम नीड्स फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स, यानी अब सम्मान की आवश्यकता उसके अंदर जन्म लेती है कि यार जो है हम जो है कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमारा सम्मान करें, और जो है दूसरे मतलब हम भी अपना सम्मान करें, मतलब कि हम कुछ अच्छा सा जो है उपलब्धि करें, अचीवमेंट प्राप्त करें, कि लोग हमें देख हम जैसे कि भाई अपने आप में भी एक सम्मान की भावना हो, और दूसरे भी जो है हमारा सम्मान करें उस चीज को देख करके जो हमारे पास है, जिससे हमारा गर्व हो रहा है, मतलब हमारे पास ये चीज है, या हम ये जैसे मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी होता है तो उसके अंदर एक गर्व होता है भैया हम आईएएस अधिकारी हैं, तो उस आईएएस अधिकारी से मतलब अच्छा मतलब ये क्या कर सकते हैं आप, ये उसके अंदर एक भावना भी होती है कि दूसरे भी हमारा सम्मान कर रहे हैं क्योंकि मैं आईएएस अधिकारी हूँ। यानी ये चीज जो है यहाँ पे जन्म लेती है। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है तो उसे भी लगता है कि यार हमारे पास बहुत पैसा है, भाई बहुत ज्यादा हमने कमाया है, तो एक भावना उसके अंदर आती है कि दूसरे लोग भी अब हमारा सम्मान करें क्योंकि हमारे पास नौकरी भी है, हमारे पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे जो है उसके पास पैसा भी है, काफी प्रॉपर्टी भी है, अगर लोग जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं इस स्तर पे तो वो कुसमायोजित हो जाता है, ध्यान रखना वहां पे वो कुसमायोजित हो जाता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अब उसे भी लगता है कि यार हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, खुद सम्मान करेंगे लोग, अब पता चला मोहल्ले के लोग इन्हें सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग नहीं कर रहे हैं, वो परेशान रहेगा, कुसमायोजित रहेगा इस स्तर पे। ध्यान रखिएगा इस फोर्थ नंबर पे। अब ये यहाँ पे देखिए 10% इसकी आवश्यकता होती है, सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ पे 10% की जरूरत होती है, मतलब यहाँ की आप कह सकते हैं कि इसके लिए व्यक्ति 10% ही प्रयास करता है इस आवश्यकता के लिए। यहाँ पे जो है मैस्लो साहब कहते हैं कि सिर्फ 10% लोग ही इस स्तर पे पहुंच पाते हैं,
बाकी सब यही परेशान रहते हैं कि खाओ पिए पेट भरो, बाकी सिक्योरिटी की अपनी 2 बॉडीगार्ड रहे और अपना पेट भरता रहे बस। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग इसी के पीछे परेशान रहते हैं, यहीं तक सीमित रहते हैं कि खाते पीते रहते हैं, पैसा भी रहता है और सोचते हैं 2-4 बॉडीगार्ड की व्यवस्था हो बस, ज्यादातर सोचते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं यार कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया जाए, बस उसके बाद आराम से जो है यानी कि 50% यहीं तक सीमित रहते हैं। अब्राहम मैस्लो साहब कहने ज्यादातर लोग यहीं तक सीमित रहते हैं, सबसे ज्यादातर लोग यहीं तक सीमित रहते हैं, अपना खाते कमाते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, बस सुरक्षा सिक्योरिटी कोई मतलब नहीं। कुछ व्यक्ति तो 70% लगभग यहाँ पहुंच जाते हैं, कुछ जो है ज्यादातर जो है यहीं रहते हैं। यहाँ सिर्फ 10% लोग पहुंच पाते हैं। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी कि ये कहने का मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने आप को पहचानता है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल पावर है, क्या एनर्जी है, हमें क्या करना है देश समाज के लिए, कि जिससे कि मरने के बाद जो है लोग हमें याद करें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है उसके अंदर ख्वाब जन्म लेते हैं कि भैया हम कुछ ऐसा काम कर जाए कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज है कि कुछ हम समाज राष्ट्र के लिए दे करके जाएं कि मरने के बाद लोग जो है हमें याद करें। इस स्तर पर सिर्फ 10% लोग ही समाज के पहुंच पाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्तर पर सिर्फ 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। वो लोग जो है कोऑपरेट करते हैं समाज देश राष्ट्र के लिए, शैक्षिक ढंग से सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक ढंग से सहयोग कर सकते हैं, जो है राजनीतिक ढंग से, मतलब ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा पथ प्रदर्शक बना करके, पथ रास्ता दिखा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी उसी पर चले। ऐसा 10% ही लोग समाज के चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैस्लो साहब ने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोस्ट पर जो है या आवश्यकता पर वो व्यक्ति पहुंच सकता है, जैसे मान लीजिए कोई संगीतकार की बुद्धि है, मतलब संगीतकार की बुद्धि है उसके पर, तो वो हमेशा जो है संगीत की ही बात करे, संगीत की ही रचना करे। अगर कोई कवि है तो हमेशा कवि की बात करे, मतलब कविताएं ही लिखे। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई संगीतकार है तो हमेशा संगीत की बात करे, संगीत ही साज छेड़े। कवि है तो हमेशा जो है कविताएं ही लिखे। अगर चित्रकार है कोई तो हमेशा जो है पेंटिंग बनाता रहे, तभी जो है आत्मसिद्धि की बात कर सकता है, यानी कि इस स्तर पर वो पहुंच सकता है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति के अंदर जो पावर है, क्वालिटी है, वो हमेशा उसी की बात करे। अभी नहीं कि पता चला जो है कि आप जो है कोई मान लीजिए हिंदी के टीचर हैं और आप आए दिन अंग्रेजी की बात करते हैं, तो आप जो है फिर बेकार है, इस स्तर के लिए कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो पावर एनर्जी आपके अंदर है उसी चीज का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरे रास्ते पर जाएंगे तो आप भटक जाएंगे, लोग जो है आपका मजाक उड़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये साहब बताए हैं जो है अब्राहम मैस्लो साहब ने कहा कि जो है ये जो चीजें हैं, यही आवश्यकता की ये जो है चीजें इन्होंने बताया है, मतलब ये 5 जो स्टेप बताया है, इसी के रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व सही ढंग से बनता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो आवश्यकताएं 5 आवश्यकताएं बताई हैं, ये व्यक्ति को मोटिवेशन देने का काम करती हैं और इसी के चलते हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व सही ढंग से अच्छा बनता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा जो है इन्होंने साहब ये देख लीजिएगा यहाँ पे, हायरार्किकल मॉडल ऑफ अब्राहम मैस्लो नीड थियरी, कई नाम, मोटिवेशनल थियरी, हायरार्किकल मॉडल थियरी, कई नाम इसके जो है बताए गए हैं और एग्जाम में ज्यादातर ये साहब पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप सबको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।